अस्सलाम, दिस इज़ नाज़िया बारी, होप यू आर डूइंग वेल। चलिए जी, आज बात करते हैं सक्सेस की, क्योंकि हर बार ये होता है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। तो उसके लिए सक्सेसफुल होने के लिए हमें सबसे पहले हमें अपनी माइंडसेट को रीवायर करना चाहिए कि हमारा माइंडसेट जो है वो किस लिहाज से बना हुआ है और हम उसे कितना वायर कर सकते हैं, रीवायर कर सकते हैं। If you are ready to rewire your mindset, then we can go for the next step. And next step is like, and one more thing, कि सक्सेसफुल यही नहीं है कि आप पैसा कमा रहे थे, सक्सेसफुल एक इन टर्म्स ऑफ दिस ऑल्सो कि आप पीसफुल हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ सक्सेसफुल। लेकिन अगर आप अभी बात करते हैं हर चीज़ में सक्सेसफुल होने की, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें ये है कि आपको बट यू कैन से दैट यू नीड टू चेंज योर इंटायर माइल्यू, यू नीड टू चेंज योर इंटायर माइल्यू। आपको अपना पूरा एनवायरनमेंट चेंज करना है, आपको अपना माइंड रिवायर करना है। इसके अलावा आपको लेवल हेडेड लोगों के साथ मिलना है, लेवल हेडेड लोगों के साथ बैठना है, ताकि आप न्यू आइडियाज़ अचीव कर सकें, आप न्यू सीख सकें। अपने मेंटोर्स के साथ बैठिए, अपने जो सक्सेसफुल फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठिए। आप किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो यू लर्न थिंग्स फ्रॉम देम। वो आप जाते ना चाहते जो है वो आपको समझ नहीं आती, बट यू आर लर्निंग एनीथिंग व्हेन यू आर मीटिंग पीपल। सो मीट पीपल, ग्रो योर नेटवर्किंग, बिकॉज योर नेटवर्किंग इज़ योर नेटवर्क, बट द गुड नेटवर्किंग। ये नहीं कि आप क्या कहते हैं बस जाके टाइम वेस्ट करना शुरू करते हो, तो दैट इज़ अ नेटवर्किंग नहीं। ऐसी नेटवर्किंग नहीं होती। नेटवर्किंग हाँ, उसमें आप गेम्स भी हैं, यू कैन ज्वाइन डिफरेंट थिंग्स, यू कैन ज्वाइन डिफरेंट क्लब्स, यू कैन ज्वाइन डिफरेंट कम्युनिटीज़। जिसमें भी आप एक्सेल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन कीजिए, उससे रिलेटेड आप लोगों से मिलिए जुलिए, तो उसमें आपका इट इज़ रियली बेनिफिशियल। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आप, और दूसरी बात ये कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं मोटिवेशन जो है इट्स लाइक अ स्पार्क, ठीक है, कि ज़रा सा स्पार्क उठा, उसके बाद वो थोड़े टाइम तक वो बैठ जाएगी। लेकिन मोटिवेशन जो डिसिप्लिन है वो आप ऐसे समझ लीजिए कि वो फ्यूल है उस चीज़ के लिए। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आपका मोटिवेशन 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, उसके बाद आपका मोटिवेशन नहीं चलेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्पार्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू बिट स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। वो सिर्फ आपका यही नहीं होता कि आप सुबह उठ गए ये, और अगर आप सुबह उठते हैं तो दैट्स ब्लेसिंग फॉर यू। आपको पता है आप सुबह उठते हैं, दैट इज़ अ रियली ब्लेसिंग फॉर यू। और उसके अलावा अपने डे को सीज किया करें, अपने डे को जो है वो प्रोडक्टिव बनाया करें। सुबह उठते ही 2 से 3 टास्क लिखा करें, व्हाट यू हैव टू डू टुडे। इंस्टेड आपको सुबह उठने से, बिकॉज पहले आपको एक रात पहले ही उनका चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए, बट एनी हो। और इसके अलावा आपको क्या कहते हैं डिसिप्लिन बहुत होना पड़ेगा। मोटिवेशन के साथ साथ पहले डिसिप्लिन आता है, उसके बाद आप मोटिवेट होते हो। तो इसलिए आपको डिसिप्लिन आना है हर उस चीज़ में, बेशक वो खाना है, पीना है, चाय है, कॉफ़ी है, आपका कुछ भी है, कि आपका टाइम है, प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो कहते हैं कि लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, बड़े हार्ड वर्क हैं। तो इन माई इंटायर लाइफ आई नेवर वर्क फॉर द लॉन्ग आवर्स। मैं हमेशा काम उतना करती हूँ जितना काम। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम से भागती हूँ, या जो लोग देर तक बैठे रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत हार्ड वर्कर हैं। इसका मतलब ये है कि आपको उस फ्रेम के अंदर काम करने की अडैप्टेबिलिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो अपना काम कर सकें। उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है आप जो है अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें, ताकि आप अपनी बाकी चीज़ों पे, अपने बाकी एरियाज पे भी फोकस कर सकें। तो इसलिए दैट्स रियली अ लेम एक्सक्यूज़ फॉर मी कि मैं जी। और फिर एक पॉइंट है कि यू नीड रेस्ट, योर ब्रेन नीड रेस्ट। कई दफ़ा मेरा ऐसा दिल करता है कि मैं कुछ ना सोचूं। इट्स नॉट कि मैं अच्छा सोचूं या बुरा सोचूं, मैं चाहती मैं कुछ भी ना सोचूं कभी। थोड़ा टाइम आपको ऐसे भी बैठना चाहिए, थोड़ा टाइम आपको अपने ब्रेन को, अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, कुछ ना करके भी। इसके अलावा आपको रेस्ट सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ स्लीप पूरी करनी है। स्लीप पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनडाउटेडली, कि आपकी आधे से ज़्यादा जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो स्लीप पैटर्न से, आपकी एक्टिविटी जो है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो स्लीप पैटर्न से और आपके से रिफ्रेश होने से ही बनती है। लेकिन रेस्ट का मतलब एक ये भी होता है कि आपको अपने दिमाग को रेस्ट देना है इन टर्म्स ऑफ फूड ऑल्सो, अपनी हेल्दी ईटिंग के लिए ऑल्सो। फिर उसके अलावा आपको आपकी थिंकिंग के लिए ऑल्सो, आपको एक्सरसाइज करके भी आपको जो है वो अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो आपको ये चीज़ें अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए अपनी डेली रूटीन में लेके आनी चाहिए। इसलिए मैं फूड्स में बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपको क्या क्या फूड लेने चाहिए अगर आप मेंटली रिलैक्स रहना चाहते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन अगेन, तो हम लोग दोबारा इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेंगे। तो ये है
इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा आप अपने फूड के ऊपर फोकस करें, क्योंकि चाहते ही ना चाहते आपका जो है फूड जो है वो आपकी हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये है कि आप इतना गटेड फील ना क्या करें, अगर आपको कोई कुछ कह देता है तो जस्ट रिलैक्स, जाने दिया करें, लेट गो किया करें, चीज़ों को मूव ऑन किया करें, क्योंकि जब व्हेन यू फील गटेड तो उसके बाद फिर आपका वो जो एक जो सारा ट्रॉमा और वो सब आपकी जो परेशानी है वो आपके अंदर जो है वो बहुत डैमेजेस करती है, जिसका अंदाज़ा आपको नहीं है। अगर आप इसके बारे में कभी पढ़ें या इफ़ यू वांट आई कैन मेक एन वीडियो ऑन दैट, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि आपका 1 मिनट का गुस्सा आपके कितने अंदर डैमेज करता है, आपका 1 मिनट का जो अपसेट होना है, गटेड होना है, वो अंदर कितने आपके डैमेजेस करता है। तो ये है। इसके अलावा हम हाँ जी, और इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप, हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको लो की रहना चाहिए। आपको इतना लो की रहना चाहिए, आपको लाउड नहीं होना चाहिए अपनी किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपको कभी बोल बोल के अपनी वर्थ नहीं बतानी चाहिए, आपको बोल बोल के अपने बारे में बोलना नहीं चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शो ऑफ करते हैं तो वो रिजल्ट्स की जो आप एनर्जी है वो उस पर लगा देते हैं। लेट्स पीपल स्पीक अबाउट यू, वो क्या कहते हैं कि आपकी सक्सेस बोले आपके बोलने की बजाय। तो इसलिए, और वैसे भी मुझे शो ऑफ करना, मुझे ऐसे लगता है कि शो ऑफ करने का मतलब ये है कि आप यू आर नथिंग इफ़ यू स्टार्ट शोइंग ऑफ एनीथिंग, तो वो जो है वो मेरे नज़दीक वो एक जस्ट थोड़ी सी सिकनेस है, मेंटल सिकनेस है। तो शो ऑफ करना जो है वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि जब आप रूम में होंगे, आपकी क्वालिटीज़ इतनी होंगी तो वो रूम आपके बारे में बात कर रहा होगा, वो प्लॉट आपके बारे में बात कर रहा होगा, कम्युनिटी आपके बारे में बात कर रही है, आपकी सक्सेस के बारे में, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए नो नीड टू बी लाउड, जस्ट स्टे इन अ लो की, क्योंकि लो की जो है वो आप जब लो की में रहते हैं तो आप अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं, आपके अंदर एक आजिज़ी आ जाती है, आपके अंदर तकब्बुर नहीं रहता। तो आप जब आपके अंदर आजिज़ी आती है तो अल्लाह ताला की रहमत भी आपके ऊपर ज़्यादा हो जाती है, और आप लोगों के साथ भी चाहते हुए ना चाहते हुए भी काइंड हो जाते हैं। और जब आप काइंड होते हैं तो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, वो ऑटोमेटिकली सक्सेस की तरफ चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही जो है वो ये तकब्बुर की है, क्योंकि वहाँ पे फॉल ज़रूर आता है जहाँ पे क्या कहते हैं तकब्बुर आ जाए। तो इस चीज़ को भी किया कीजिए, क्योंकि बहुत से हम चीज़ों को लेके इतना गुस्से में आ जाते हैं, प्राउड और अना इतनी आ चुकी है, इन चीज़ों को थोड़ा कम कर दीजिए। तो इस तरह है। और जो सारी सी बात है कि आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा काम होता है बुक रीडिंग का, डिफरेंट नॉलेज लेने का, और बेशक वो आपकी टेक्नोलॉजी हो, गैजेट्स हो, प्रॉपर्टी हो, एनीथिंग, आपका जनरल नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके अलावा आपको पढ़ना चाहिए और अपने ब्रेन को जानना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दैट इज़ द बुक। ये मैं बहुत पुरानी बुक है और मैं बहुत अरसे से पढ़ती हूँ, लेकिन हर 2-3 महीने बाद मैं एक बार इसको लाजमी पढ़ती हूँ। दैट्स द पावर ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड। तो इसको जो है आप पढ़ के देखिए, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और ये मुझे पढ़ के ज़रूर बताइएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी सक्सेस आपके अपने हाथ में है और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग में है। तो प्लीज़ स्टे लो की, अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, हेल्प कीजिए, और इसके अलावा अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे। सक्सेसफुल रहिए, अपने मोटो के ऊपर डिसिप्लिन रहिए, गिव अप मत कीजिए, और जल्दी जो है हार मत मानिए। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, यू कैन राइट डाउन देयर एंड यू कैन आस्क मी, एंड अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल नाज़िया, एंड थैंक यू फॉर चाय।